Sit down, student. आज आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो? कहानी। तो कहानी में आज हम आप लोगों को सुनाएंगे अपने इस मनोरंजक और ज्ञानवर्धक चैनल के माध्यम से मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी। पूरे वीडियो को देखना, वीडियो स्किप न करना, अन्यथा मजा नहीं आएगा। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल बाका कर न सके जो जग वैरी होए। कहने से तात्पर्य यह है कि जाको राखे साइया अर्थात ईश्वर जिसको सुरक्षित रखता है, मार सके ना कोई, उसको कोई मार नहीं सकता है। बाल बांका कर न सके, यानी उसका जरा सा भी नुकसान नहीं कर सकता है कोई, जो जग वैरी हो, चाहे पूरा संसार उसका दुश्मन क्यों ना हो जाए। ईश्वर जिसकी रक्षा करेगा उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव था। गांव में दो परिवार रहते थे। दोनों परिवारों के पास धन बराबर बराबर था, जो कि दोनों भाई भाई थे। इनके पास जो धन था, धन मीन्स होता है चल अचल संपत्ति, यानी घर खेत मकान जायदाद पस दोनों बराबर था। यह परिवार कैसा था? बुद्धिमान, और ये परिवार था बुद्धिहीन। कैसा था? बुद्धिहीन, यानी इनके पास दिमाग कम था। ये क्या करते थे परिवार वाले? खूब जकड़ के खाते थे और सोते थे। बुद्धिहीन थे, लेकिन शरीर बहुत बड़ा था। क्योंकि मैंने पिछले शब्दों में भी आप लोगों को बताया है। क्या बताया? जो अच्छे घच्चे खाएगा, जो अच्छे घच्चे खाएगा वो नींद भर के सोएगा, और जो नींद भर के सोएगा वो मंद बुद्धि होएगा। तो ये सब अच्छे घच्चे खाते थे और भीम काय होते थे, और नींद भर के सोते थे और मंद बुद्धि होते थे। तो डेंजर तो बहुत थे शरीर में ना। आप लोगों के गांव में भी ऐसे लोग होंगे कि शरीर में तो बहुत डेंजर होते हैं, लेकिन बुद्धि में हीन होते हैं, बुद्धि नहीं होता है। वहीं पर एक राजा था। क्या था? राजा मीन्स किंग। एक राजा था। राजा को एक बहुत बड़े योद्धा की जरूरत थी। योद्धा, किसकी जरूरत थी? योद्धा की जरूरत थी। अब राजा ने कौन सा काम किया? अपने मंत्री को आदेश दिया कि पूरी रियाया में, पूरी प्रजा में, पूरी राज्य में, पूरे किंगडम में जाकर के देखा जाए, जो सबसे बलवान व्यक्ति हो उसको ला करके अपनी सेना में भर्ती किया जाए। उनका मंत्री अब घर से निकलता है कि जा करके किसी गांव में कोई बुद्धिमान योद्धा को लाया जाए। वो पहुंचता है एक गांव में, तो उस गांव में जो बुद्धिमान परिवार था वहां पर बैठे, बोले कि मुझे एक योद्धा की जरूरत है। राजा के पास कुछ विपत्ति आ गई है, राजा साहब एक योद्धा के तलाश में है, बताया जाए। बुद्धिमान परिवार वालों ने सोचा क्यों ना बुद्धिहीन परिवार के लोग को राजा के युद्ध में भर्ती करवा दिया जाए, और वो सब बुद्धू हैं, बस वो सब जान से मार डाले जाएं, मैं भी उनका धन पा जाऊं। क्या सोचा? उनका मैं धन पा। अब होता क्या है, इसके घर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था बीसमार। क्या नाम था? बीसमार। इसका बीसमार नाम कैसे पड़ा? एक बार ये बैठा था तो इसके घर में खाना रखा हुआ था, गुड़ रोटी। तो उस मिठाई गुड़ और रोटी पर बैठ गई थी मक्खियां। तो इसने झाड़ू से मारा तो 20 मक्खी एक साथ में मर गई। तो इसकी माँ ने उसका नाम रख दिया बीसमार। क्या नाम रखा? बीसमार। अब ये बुद्धिमान परिवार ने कहा जाकर के बीसमार हमारे गांव में सबसे बलवान है। मंत्रियों ने सोचा कि फरीद ने जब शेर को मार दिया तो उसका नाम पड़ गया शेर शाह।
और 1 2 छोड़ो, 3 4 छोड़ो, 5 6 छोड़ो, 9 10 छोड़ो, इसने तो 20 को मारा है, एक ही बार में 20 मारा है, तो इसका नाम 20 मार है, इसी को भर्ती कराया जाए। मंत्री ने आदेश दिया इसके 20 मार की मां से कि आपके बेटे को सर्विस मिल गई है, आपका बेटा राजा के सेना में भर्ती होने वाला है, मां अपने बेटे को तैयार करके कल राज दरबार में भेज दिया जाए, और इसको वहां पर नौकरी लग गई है। मां ने कहा ईश्वर की बड़ी बड़ी कृपा, ईश्वर ने मुझको आशीर्वाद दया दिया, जो मेरे इन बुद्धू को नौकरी मिल गई। मां खुश हो गई। मां ने कौन सा काम किया? गेहूं को उसने भूना, भूनने के बाद में वखरी होती है ना लकड़ी की, उसी में रख दिया, कुछ कूटा कुछ रख दिया, क्योंकि उसको कूट करके, भुने हुए गेहूं को कूट करके गुड़ मिला करके फिर उसका पीड़िया बनाएगी। मेरा बच्चा जाएगा रास्ते में खाएगा पिएगा, राजा के यहाँ नौकरी करेगा, वहां भी खाएगा और पिएगा। अब होता क्या है, जो वखरी होती है उस वखरी के अंदर इसी में अनाज को उसने भर दिया। भरने के बाद में कुछ कूटा, फिर मां सो गई कि सुबह तैयार कर देंगे, बेटा मेरा नौकरी में जाएगा। जो बुद्धिमान परिवार था, इन्होंने ला करके जहर की गोलियां इसमें डाल दिया। क्या डाल दिया? यमपुल और जहर की गोलियां, कि इसकी मां इसी में इस जहर को कूट दे और उसकी पीड़िया इसकी मां बना दे। वो जो 20 मार है, बुद्धहीन है, भीम काय है, बुद्धू है, ये इसे खा ले और रास्ते में मर जाए, न राजा के घर पहुंचे न यहाँ पहुंचे, बस सारा प्लाट पूरा धन में पा जाऊं, क्योंकि यह इसका पट्टीदार था, या इसका भाई था, पड़ोसी था। होता क्या है, कहानी पूरा सुनिए, मजा आ जाएगा, बहुत मनोरंजक, बहुत ज्ञानवर्धक है, बढ़ा बढ़ा कर मत देखिए। अब जब इसकी मां ने इस जहर को ना समझ के कारण कूट कर तैयार कर दिया, उसी में गुड़ मिला दिया, वो और तेज जहर बन गया। उसकी पीड़िया बना करके इतना सा एक झोले में भर दिया, इतना सा। कहा बेटा इसको खाना पीना, नौकरी में भाई किसी के यहाँ नौकरी में जाओ, कब खाना मिले मालूम ना है। कहा जब भूख लगेगी बेटा 2 पीड़िया खा करके और पानी पी लेना, और राजा जैसे कहेंगे वैसे आप मेहनत ईमानदारी के साथ कार्य करना। अब ये राजा के दरबार में पहुंचा, इसकी बॉडी बिल्डरता को देख करके, इसके हाई फाई भीम का शरीर को देख करके राजा ने इसको सेना का टुकड़ी सौंप दिया और कहा तुम आज पहली ट्रेनिंग आपकी यह है कि हमारे खजाने की रखवाली करो, क्योंकि हमारे खजाने में आज पता लगा है चोरी होने वाली है। तो जब हमारा खजाना आप बचा ले जाओगे तो आपको सेनापति बना दिया जाएगा। अब ये राजा ने, जो उनका घर था जिसमें पूरा खजाना सब भरा हुआ था, वहीं पर इसकी ड्यूटी लगा दिया, इसकी ड्यूटी लगा दिया। अब ये कुछ देर जगा और फिर आराम से सो गया। अब वो बुद्धिहीन व्यक्ति था, भीम खाए व्यक्ति था, ज्यादा जग नहीं पाया, घर्राटे मार कर सोने लगा, और जो हलवा पीड़िया थी मुड़वारी रख के सो गया। उसी के बीच क्या होता है, राजा के ही दरबार के कुछ मंत्री थे जो चोर थे, जो जेवर की चोरी करते थे, वही वहां पर पहुंचे और वह खजाने को बांध करके पुटरी बनाकर रख लिया। उतने में होता क्या है, जब पुटरी बनाकर रखे तो कहा यह देखो ये बुद्धू का लगा इन्हा ड्यूटी पर ना, ये का करे वाले हैं, लाओ देखा जाए ये का मुड़वारी बांधे रखे हैं। तो देखे बढ़िया सा कूटा गेहूं का बना हुआ गुड़ परा, घी लगा, गरी मुनक्का परा, पीड़िया हलवा लड्डू बना रखा है, गटागट
सभी दलालों, चोरों, मक्कारों, बेवफाओं, गद्दारों ने मिल करके उसको खाया और खाए वहीं पर ढेर हो गए, मर गए। अब जब ये जगा पछलहरा जैसे अजान हुआ, जगा तो क्या देखा कि सब वहीं पर पड़े हुए हैं लट्ठे की तरह। अब इसने कहा ये क्या, अच्छा ये कैसे मर गए, वो समझ नहीं पाया। लेकिन कहा उसकी थोड़ा दिमाग था, बड़ा बुद्धिमान तो नहीं था लेकिन थोड़ा दिमाग था, उसने दिमाग लगाया। तो राजा ने उन्हें तलवार तीर दिया था, उसने तलवार से सबके गले में खचाक खचाक भोंक दिया। भोंकने के बाद में राजा के दरबार में गया, कहा मैंने चोरों को पकड़ लिया। अब राजा साहब आए, देखे कि उसी के दरबार के तमाम लोग थे जो चोरी करने आए थे, खजाने को बांधे थे, किधर से कूदे थे, कैसे आए, कौन कौन थे, सब पता चल गया। राजा ने कहा जाओ बेटा, आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बलवान हो, वो काम जो आज तक कोई नहीं कर सका वो काम आप कर दिए, बस आपको एक काम और करना है। कहा कौन सा काम? कहा हमारे इसी जो शहर है इसके बगल में एक जंगल है, वहां पर एक हाथी पागल हो गई है, वो लोगों को मार देती है, उस पर कोई काबू नहीं पाता है। आप जा करके उस हाथी पर फतेह हासिल करो, उस हाथी पर आप काबू पा जाओ, उस हाथी को आप जीत लो, उस हाथी को आप मार दो, उसको आप नियंत्रण में कर लो, किसी भी प्रकार से मेरी प्रजा की रक्षा करो तो तुमको मैं अपना सेनापति बना दूंगा और अपने लड़की की शादी तुमसे करवा दूंगा। क्योंकि कोई इतना बड़ा बलवान आज तक भीम जैसा, हनुमान जैसा मिला नहीं है बेटा। वही इस डेंजर हाथी, मतवाली हाथी को काबू में ला सकता है। अब मरता तो क्या करता, उसने मन में वही ठाना। क्या ठाना? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल बाका कर न सके जो जग वैरी होए। इन्होंने जहर मिलाया था इसे मारने के लिए, और मारा कौन? चोर मर गई। इसको क्या हुआ? नाम हुआ। इसीलिए कहते हैं कर्म करने वाले कन्हैया तुम ही हो, मेरा नाम होता है ना। कर्म करो बिन फल की इच्छा, ईश्वर पे श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। अब इसने कहा चलिए कोई बात नहीं, अब हमारा तो जंगल में ड्यूटी लग गया है, गांव के बगल में लग गया है, रात को कितनी टाइम तक जागना पड़ता है, हाथी बड़ी पागल है, कहीं आकर मार ना दे। चलो एक डिब्बा पानी लिया और वो मिठाई माँ ने बनाया था उसको लिया और लेकर के बांध के पुटरी जंगल में पहुंच गया। वही अपनी टुकड़ी को डाल दिया, वहीं पर अपना पड़ाव डाल दिया, वहीं पर रहने लगा। होता क्या है, जंगल से हाथी अर्धरात्र को निकलती है, हूं की आवाज में पिंघारते हुए आती है। अब इसके जितने सेना वाले थे वह सब लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं मारे डर के। ये तलवार तामता तूमता है। अब जब हाथी इसके पास लपकने लगती है तो ये क्या करे, इसने सोचा करूं तो क्या, तो मैं पेड़ पर भी नहीं चढ़ पाऊंगा, हाथी से ज्यादा मोटा मैं हूं, और मैं पेड़ पर चढ़ूं तो कब भाग भी नहीं पाऊंगा। अब मालिक मेरी लाज आपके हाथ में है। फिर इसके दिमाग में आया लाओ हाथी को दे दे, मिठाई खाने लगे तो तब तक के लिए हम कोई जुगाड़ करके भागे। बस जितना झोला में पीड़िया था हलवा कुल खरखराए कुरे दिया और डिब्बा के पानी वहीं रख दिया। हाथी उका चबाऊ चबाऊ करके मीठ मीठ खाई और पानी जैसे ही खींचा जहर बेधने लगा, वह हाथी गिरी गड़ाम दे, और जैसे ग्राम से गिरी बस लैके एक घोड़े तलवार के सोनिमा माइस घचा घचा गर्दना पहिन। अब हुआ क्या, सुबह हुआ, हाथी मर गई। जितने और पुलिस थे नीचे उतरे। उसके बाद अब कौन पुलिस बताए कि हाथी ऐसे मरी है, और उनको क्या पता हाथी कैसे मरी है। उन लोगों ने सोचा उसको कुछ खिला दिया और ये गिर गई और इसने उसको मार दिया। वो तब तो आंख बंद किए बैठे थे दिहाले में। हाथी मर गई। राजा के पास संदेशा गया कि 20 मार ने हाथी पर काबू पाने के बजाय उसे जान से ही मार दिया। राजा ने उसका भव्य स्वागत किया
और अपनी लड़की की शादी 20 मार्च से करवा दिया। लोग ने क्या किया, इसको जहर दिया और मरे कौन, नाम इसका हुआ। करने वाले सब है वही। हम इंसान क्या हैं, एक कठपुतली हैं, स्टेज पर नाचते हैं, रिमोट उसके हाथ में है। इसलिए सत्य पर रहो, स्वच्छ रहो, माता पिता का आशीर्वाद लो, धर्म कर्म पर रहो, मेहनत करो। पढ़ाई लिखाई करना ही आपका फर्ज है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल बाका कर ना सके जो जग बैरी होए। इसी के साथ यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहले बार हो तो इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो दूसरों के पास भेजना चाहते हो तो उनके पास शेयर कर दीजिए। ऐसे ही अच्छे मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी पाने के लिए घंटी भी बजा दें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। ओके, बाय।